के। ये वर्णन कर दिया कि जो ज्ञान है किसी का अंग नहीं बनता, विधि का अंग नहीं बनता, कर्म का अंग नहीं बनता। और ज्ञान क्या करता है? अविद्या की निवृत्ति करता है, भेद की निवृत्ति करने वाला है और वस्तु के अधीन है, क्रिया के अधीन नहीं है, मन पुरुष के अधीन नहीं है। ज्ञान है पुरुष के अधीन नहीं होता बल्कि वस्तु के अधीन होता है। जैसी वस्तु होगी उसी प्रकार का ज्ञान होगा। यदि वस्तु गोरी है तो ज्ञान भी उसी प्रकार का होगा, यदि वस्तु काली है तो उसी प्रकार का ज्ञान होगा। लेकिन क्रिया हमेशा पुरुष के अधीन रहती है। क्रिया है, उपासना है, पुरुष के अधीन रहती है। पुरुष करे तो क्रिया हो सकती है, पुरुष न करे तो क्रिया नहीं होगी। लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है। ज्ञान तो हमेशा वस्तु यदि चक्षु इंद्रिय के साथ संबंध हो गया तो ज्ञान होकर रहेगा। तो जैसी वस्तु रहेगी उसी प्रकार का ज्ञान रहेगा। ज्ञान भिन्न, वस्तु दूसरी प्रकार की है और ज्ञान दूसरे प्रकार का है, ऐसा नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं क्रिया के चार फल होते हैं। क्रिया के चार फल होते हैं, तो ये ज्ञान इन चार प्रकार के क्रिया के फल की, क्रिया से जो उत्पन्न होने वाला फल है उससे भिन्न ही ज्ञान रहता है, उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं। जैसे उत्पाद्य, आप, प्राप्य, संस्कार्य, ये चार प्रकार की क्रिया होती है और चार प्रकार का क्रिया का फल होता है। उत्पत्ति, जैसे घट की उत्पत्ति, मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है, ये उत्पाद हो गया। विकार, दूध से दही होता है, ये विकार उत्पन्न हो गया। और प्राप्य, तो जैसे एक गांव से दूसरा गांव व्यक्ति जाता है, एक गांव से दूसरा गांव जाता है, व्यक्ति गांव है, व्यक्ति जा रहा है तो दूसरे देशांतर को जाना, तो दूसरे गांव को प्राप्त कर लिया तो प्राप्त हो जाता है। और संस्कार्य, जैसे हम भजन पूजन करने के लिए बैठते हैं, उस काल में हम जल का प्रोक्षण करते हैं, अथवा जैसे हम भोजन बनाते हैं तो चावल आदि को साफ करते हैं, वो संस्कार हो जाता है। तो क्रिया के ये चार फल होते हैं, उत्पाद्य, आप, प्राप्य, संस्कार्य। यानी घट की उत्पत्ति हो गई, मृतिका से उत्पाद हो गया, उसी प्रकार का क्या ज्ञान है? ऐसा ज्ञान नहीं है। मोक्ष रूप जो ज्ञान है उत्पाद्य भी नहीं है। तो अरे उत्पाद्य, विकार, जैसे दूध के द्वारा दही का विकार होता है, दूध से दही बनता है, उसी प्रकार से क्या विकार स्वरूप ज्ञान है? मोक्ष, मोक्ष को प्रदान करने वाला जो ज्ञान है क्या विकार स्वरूप है? क्या विकार स्वरूप भी नहीं है। तो आप पे, जैसे एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति होती है, एक गांव, एक व्यक्ति इस गांव को छोड़ करके दूसरे गांव को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार का क्या ज्ञान है? कि ऐसा भी ज्ञान नहीं है। और कहते हैं संस्कार्य, जैसे हम भजन पूजन आदि करते हैं तो वो जब हम भजन पूजन करेंगे तो हम क्या करेंगे? अपने शरीर के ऊपर शुद्ध होकर के जल का प्रोक्षण करेंगे, अथवा व्रीहि का संस्कार करते हैं, यज्ञ करने के लिए साफ करते हैं चावल को, व्रीहि को, तो इस प्रकार से वो संस्कार हो जाता है। उसी प्रकार से क्या है, ज्ञान भी ऐसा ही है, संस्कार ही, ऐसा ज्ञान भी नहीं है। तो एक क्रिया के चार फल होते हैं, उत्पाद्य, आप, प्राप्य, संस्कार्य। इससे भिन्न ज्ञान होता है। इन चारों प्रकार की क्रिया का फल ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान तो किसके द्वारा? वस्तु के अधीन होकर के प्राप्त होता है, शब्दों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, और वस्तु के अधीन होता है, उत्पाद्य आदि नहीं होता। ज्ञान कैसे? उत्पाद्य आदि नहीं होता, बल्कि वस्तु के अधीन होकर के अरे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वस्तु जैसी है उसी प्रकार ज्ञान करा देता है, अज्ञान की निवृत्ति कर देता है और वस्तु का स्वरूप का बोध हो जाता है। इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं। तो तीसरी पंक्ति है 181 नंबर पृष्ठ की। यस्य तु उत्पाद्यो मोक्षस्य तस्य मानसम वाचिकम कायिकम व कार्यम अपेक्षिते इति उक्तम। जिस वादी के मत में, जैसे पूर्व मीमांसक हैं वो मोक्ष को उत्पन्न मानते हैं। कौन मानते हैं? पूर्व मीमांसक जैसे स्वर्गलोक रूप जो मोक्ष है उसको उत्पन्न मानते हैं, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है? कर्म के द्वारा होती है, उपासना के द्वारा होती है। तो स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं पूर्व मीमांसक।
तो जब पूर्व मीमांसक स्वर्ग को मोक्ष मानते हैं तो उसी प्रकार से ब्रह्म रूप जो मोक्ष है वह भी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसा वो मानते हैं पूर्व मीमांसक। तो यस्य वादिनः, जिस वादी के मत में, इसके मत में, जिस वादी के मत में ज्ञान यानी मोक्ष उत्पन्न होता है, उत्पाद होता है, तस् उसका मोक्ष 3 प्रकार का होता है, यानी कार्य की अपेक्षा रखता है। कौन से? मानस, वाचिक मन के द्वारा उत्पन्न, वाणी के द्वारा वाचिक वाणी के द्वारा, कायिक कार्य शरीर के द्वारा, मानसिक हो अथवा वाचिक हो अथवा कायिक हो, एक कार्य की अपेक्षा करता है। इति युक्तम कहा गया है, इति युक्तम। जिस वादी के मत में, वेदांतवादी के मत में नहीं है, पूर्व पक्षी के मत में मोक्ष उत्पन्न होता है, तस् उस वादी के मत में मानसिक अथवा वाचिक अथवा कायिक कार्य की अपेक्षा रखता है। क्योंकि क्रिया मानसिक भी होती है, क्रिया वाचिक भी होती है, क्रिया शारीरिक भी होती है। तो मानसिक क्रिया के द्वारा मोक्ष उत्पन्न मानते हैं, अथवा वाचिक क्रिया के द्वारा उत्पन्न मानते हैं, अथवा शारीरिक क्रिया के द्वारा उत्पन्न मानते हैं। मानसिक यानी ध्यान, मानसिक कौन हो गया? ध्यान चिंतन, ये मानसिक क्रिया हो गई। ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा वो उत्पाद्य मानते हैं मोक्ष को, यानी ध्यान के द्वारा। अथवा वाचिक यानी स्तुति के द्वारा, कोई स्तोत्र का पाठ कर लिया जिससे स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति हो गई। शारीरिक जैसे भजन पूजन आदि किया जाता है, शारीरिक हो गया, भजन पूजन आदि हो गया, तो इसके द्वारा वो मोक्ष को उत्पन्न मानते हैं, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे ये हो शारीरिक हो। इस प्रकार की इन तीनों में से एक क्रिया की अपेक्षा रखता है, कार्य की अपेक्षा रखता है मोक्ष उस वादी के मत में। तथा उसी प्रकार से ततः, तो यहाँ पर सिद्धांत में क्या है कि सिद्धांत में तो मोक्ष ज्ञान एक को छोड़, ज्ञान एक साधन को छोड़ करके किसी दूसरे की अपेक्षा मोक्ष नहीं रखता। वेदांत सिद्धांत में तो मोक्ष रूप जो फल है, मोक्ष कौन है? ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म की उत्पत्ति किससे होती है? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है, अविद्या और अविद्या के कार्य की निवृत्ति हो जाती है, बस ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए कह देते हैं कि ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की उत्पत्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा आरोप कर देते हैं। बल्कि ज्ञान के द्वारा तो मात्र अविद्या की निवृत्ति होती है ना। तो वृत्ति में आरूढ़ होकर के ब्रह्म ही उस अविद्या का नाश करता है। अविद्या का नाश करते ही, अविद्या के नाश होते ही, अब अविद्या का नाश हो गया तो और उसका कार्य भी नाश हो जाता है धीरे धीरे से। तो इस प्रकार से तो कारण के नाश हो जाने पर कार्य का भी नाश हो जाता है। कारण के नाश हो जाने के पश्चात कार्य की स्थिति नहीं रहती। इसलिए कारण अविद्या का नाश हो जाने से, अरे ओ कारण अविद्या का नाश हो गया तो कार्य धीरे धीरे से समाप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा कारण अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या के नाश होते ही जो ब्रह्म स्वरूप है अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाता है। जीवात्मा का जो स्वरूप ब्रह्म है वो व्यक्त हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। फिर मैं असंग कूटस्थ हूँ। इसलिए यहाँ पर जो बाद के मत में मोक्ष उत्पन्न होता है वो तो मानसिक क्रिया की अपेक्षा रखता है, वाचिक क्रिया की अपेक्षा रखता है और शारीरिक क्रिया की अपेक्षा रखता है। उसी प्रकार से कहते हैं तथा विकार्यत्वेचा, उसी प्रकार से विकार भी, जो विकार जैसे दूध से दही बनता है, अब दूध से दही बनेगा, पुनः दूध लौट कर दही, पुनः दही, पुनः दूध का, दूध में लौटता नहीं है। ऐसे मृत्यु का घट बन गया, घट तो पुनः चूर्ण करने पर मृत्यु का रूप हो जाता है। किंतु इतना दृष्टांत नहीं लेना, दृष्टांत तो इतना ही लेना है कि मृतिका से घट की उत्पत्ति, है ना। तो ऐसा ब्रह्म उत्पाद्य नहीं होता। वो विकार्यत्व, तो विकारी मानेंगे ब्रह्म को तो उत्पत्ति और विनाश वाला ब्रह्म हो जाएगा। अर्थात जैसे स्वर्ग उत्पाद्य होता है पूर्व पक्षी के मत में, पूर्व मीमांसा के मत में, तो व्यक्ति कुछ काल के पश्चात स्वर्ग से लौटना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने मन क्रिया के द्वारा, वाचिक क्रिया के द्वारा, शारीरिक क्रिया के द्वारा स्वर्गलोक फल की प्राप्ति करी थी। तो ऐसा जो उनका जो मोक्ष है वो अनित्य है, नित्य मोक्ष नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गलोक में
लोक में कोई भी व्यक्ति प्राणी नहीं रह सकता। इंद्र देवता भी स्वर्गलोक में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहते, उनको भी अपने पद को त्याग करना पड़ता है। इसलिए जो क्रिया के द्वारा, उपासना के द्वारा, ध्यान के द्वारा जिस लोक फल की प्राप्ति होती है वह अनित्य ही कहलाता है। भले कोई व्यक्ति दीर्घ काल तक जिए अथवा अल्प काल तक जिए, लेकिन उसको उस लोक को छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए उन वादियों के मत में मोक्ष कैसा अनित्य है। वो कहते हैं उसी प्रकार से विकारित्व, जो क्रिया का दूसरा फल है विकारी, जैसे दूध से दही बनता है, उसी प्रकार से मोक्ष को उत्पन्न मानेंगे, विकार मानेंगे, किसी का क्रिया का विकार मानेंगे तो जैसे विकार तो नष्ट हो ही जाता है, उसी प्रकार से मोक्ष भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे दूध के द्वारा दही उत्पन्न हो गया, अब विकार उत्पन्न हो गया, पुनः दही दूध में परिवर्तन नहीं होता और एक दिन क्षीण हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो मोक्ष भी है ऐसा मानते हैं, उनके मत में मोक्ष भी कैसा हो जाएगा, विकारी होने से नष्ट हो जाएगा। और विकारी होता है तो अंग ही कहलाता है, अंग कहलाता है, अंगी नहीं कहलाता, नित्य नहीं कहलाएगा। विकारी मानने पर मोक्ष नित्य नहीं कहलाएगा। उसी को यहाँ पर कहते हैं, जैसे उत्पाद्य होता है, उत्पाद होने से उसी प्रकार से विकारी भी है। तो विकारी के लिए भी कैसे, मानसिक, वाचिक, कायिक आदि कार्य की अपेक्षा रखती हैं। तो उसे निगमन करते हैं कि जो दो क्रिया है, यानी किसकी क्रिया का जो फल है उससे उत्पन्न होने वाला जो मोक्ष है अनित्य कहलाएगा। उसी को भगवान भास्कर कहते हैं, तयोः पक्षयोर मोक्षस्य दुर्लभम अनित्यत्वम। तयो दोनों पक्षों में, उत्पाद्य पक्ष में और विकार पक्ष में। कौन से पक्ष में, उत्पाद्य पक्ष में और विकार पक्ष में, दोनों पक्षों में मोक्ष निश्चित रूप से अनित्यत्व की प्राप्ति होती है। जैसे दूध का दही विकार हो जाता है तो नष्ट भ्रष्ट ही हो जाता है, उसी प्रकार से स्वर्गलोक फल भी कैसे हो जाता है, क्षीणे पुण्य मत लोकम विसंति। पुण्यों के क्षय हो जाने पर व्यक्ति को पुनः पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। इसलिए दोनों काल में ही दोनों जो क्रिया का फल है उससे उत्पन्न होने वाला मोक्ष कैसा है, अनित्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से वर्णन किया। और वेदांत के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष फल प्राप्त होता है, कहते हैं वो तो अविद्या की निवृत्ति मात्र होती है और जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है, इसलिए प्राप्त नहीं होता है, ना उत्पाद होता है, ना प्राप्त होता है, ना विकार होता है, ना संसारी होता है, बल्कि अविद्या की निवृत्ति मात्र होती है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। यानी विकार किसको कहते हैं, स्थितस्य अवस्थान्तरम विकारा, ये लक्षण है। जो व्यक्ति जहाँ पर बैठा हुआ था उसमें दूसरी क्रिया उत्पन्न हो जाना, ये विकार कहलाता है। स्थित वाले व्यक्ति का अवस्थान्तर हो जाना ये विकार कहलाता है। जैसे दूध जिस प्रकार का था उसमें स्थित्यांतर हो गए, अवस्थान्तर हो गया, मोटा हो गया, गाढ़ा हो गया, तो विकार कहलाता है। अब कहते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया, कहते उत्पत्ति और विकार में तो मोक्ष कैसे, उत्पत्ति में मोक्ष अनित्यत्व प्राप्त हो रहा है और विकार में भी मोक्ष अनित्यत्व फल की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसे इसलिए मोक्ष को इस प्रकार से उत्पाद और विकार नहीं मान सकते, किंतु प्राप्त तो मोक्ष को मान सकते हैं, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, अनित्यत्व की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। यानी जो आप होता है, आप में मोक्ष रूप फल प्राप्त हो जाएगा, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा, अतः उत्पाद नहीं होगा, इसलिए अनित्यत्व रूप दोष की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर शंका करी है कि अनित्यत्व को हटाने के लिए, जैसे उत्पाद्य मानेंगे मोक्ष को तो अनित्यत्व फल की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे विकार मानेंगे तब भी अनित्यत्व फल की प्राप्ति हो रही है, दोष आ रहा है। तो अनित्यत्व को हटाने के लिए क्रिया के द्वारा स्थित ब्रह्म का ग्राम के समान आपत्ति हो जाए, इसलिए उसमें अनित्यत्व दोष नहीं आएगा। जैसे उत्पाद्य जो मोक्ष है उसमें अनित्यत्व धर्म आ रहा था और इस विकार में भी अनित्यत्व धर्म आ रहा था, अर्थात मोक्ष अनित्य है ये दो पक्षों में, उत्पाद्य पक्ष में और विकार पक्ष में। इसलिए जो अनित्यत्व दोष आ रहा था उसको हटाने के लिए अब क्रिया के द्वारा स्थित जो ब्रह्म है
क्रिया के द्वारा स्थित ब्रह्म है, उस स्थित ब्रह्म में ग्राम के समान प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाए। एक क्रिया का तीसरा फल है प्राप्ति। हम एक देश से दूसरे देशांतर को जाते हैं तो प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से ब्रह्म किसी लोक विशेष में बैठा हुआ है। ब्रह्म किसी लोक विशेष में बैठा, जैसे उपासक मानते हैं कि भगवान किसी न किसी लोक विशेष में बैठा हुआ है। हम उस भगवान के पास में जाएंगे, उस लोक में जाएंगे, भगवान से मेलजोल बनाएंगे, ऐसा सामान्य व्यक्ति मानते हैं। यहाँ पर हम कर्म करेंगे और कर्म करके उस लोक में जाएंगे और वहां पर भगवान के दर्शन करेंगे, ऐसा सामान्य भक्त मानते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म किसी लोक विशेष में बैठा हुआ है। अब उसे यहाँ से हम कर्म कांड करेंगे, क्रिया करेंगे, क्रिया के माध्यम से हम उस लोक में जाएंगे, यानी ब्रह्म लोक में जाएंगे। तो ब्रह्म लोक में जाकर के उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से मोक्ष नित्य हो जाएगा, दोष नहीं आएगा, अनित्यत्व दोष फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। तो क्रिया तीसरे नंबर की क्रिया प्राप्त है, प्राप्त में अनित्यत्व दोष की प्राप्ति नहीं हो रही, इति चेत, ऐसा कहो। तो सिद्धांति कहता ना, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे आगे कहते हैं कि नहीं दद्यादि विकार्यम उत्पाद्यम व घटादि नित्यम दृष्टम लोके। अच्छा, इसी का कह रहे हैं, यानी क्योंकि उत्पाद और विकार का है, दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। दृष्टांत के द्वारा उत्पाद्य का और विकार का समझाते हैं कि यानी क्योंकि दद्यादि विकारी है, जो दधि आदि विकारी है अथवा उत्पाद्य घटादि है, वो लोक में नित्य नहीं देखी जाती। नित्यम दृष्टम न लोके। जैसे उत्पाद्य मानेंगे अरे ब्रह्म को, विकार मानेंगे ब्रह्म में, तो ऐसे दधि आदि दूध का विकार दधि होता है और घटादि मृतिका से घटादि की उत्पत्ति होती है। तो ये लोक में हमेशा हमेशा के लिए बने नहीं रहते। यदि ये हमेशा हमेशा के लिए बने रहते, घट हमेशा हमेशा के लिए बना रहता, तब तो मान लेते कि मोक्ष भी इस प्रकार से उत्पाद्य मान सकते थे। अतः दूध के द्वारा दही बना है तो दही हमेशा हमेशा के लिए बना रहता, तब भी हम मान सकते थे कि मोक्ष है इस प्रकार से विकार होकर के प्राप्त हो जाएगा। किंतु लोक में ऐसा कभी भी नहीं देखा जाता कि उत्पाद्य वस्तु हमेशा बनी रहे, किसी न किसी काल में उसका नाश जरूर होगा। विकार वाली वस्तु भी किसी न किसी काल में उसका नाश जरूर हो ही जाता है। इसलिए मोक्ष उत्पाद्य भी नहीं है, विकार भी नहीं है। कहते हैं उसी प्रकार से आप्य पक्ष में यानी प्राप्ति पक्ष में, जैसे व्यक्ति एक देश से दूसरे देश को चला जाता है ग्राम के समान, उसी प्रकार से ब्रह्म भी देश विशेष में बैठा हुआ है। जो देश विशेष में बैठा हुआ तो वहां पर जाकर हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वो तो वहां पर स्थित ही है। स्थित है तो वहां पर उसकी प्राप्ति हो जाने से अनित्यत्व दोष नहीं आएगा। जैसे ग्राम जहाँ पर रहता है वहां पर बना ही रहता है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से वो गांव देख ही रहे हैं, और हम उस गांव में चले जाते हैं तो उसमें अनित्यत्व दोष नहीं आएगा, यदि चेत, ऐसा कहो। क्योंकि उत्पाद्य वस्तु में और इस विकार पक्ष में तो अनित्यत्व दोष आ रहा है, तो अनित्यत्व दोष हटाने के लिए क्रिया के द्वारा जीवात्मा ग्राम के समान ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जैसे ग्राम में कोई दोष नहीं आता, उसी प्रकार से ब्रह्म में भी कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। उसको लेकर के यहाँ पर खंडन करते हैं कि न च आप्यत्वेन अपि कार्य अपेक्षा स्वात्म स्वरूपत्वे सति अनाप्यत्वात्। कहते अपिच न च, और भी आप्यत्व रूप से यानी प्राप्यत्व रूप से कार्य की अपेक्षा नहीं होगी। प्राप्त रूप से है ना, उनके मत में भी, जिसके मत में ब्रह्म प्राप्त है, जिसके मत में ब्रह्म कैसा आप्य, उसके मत में भी कार्य की अपेक्षा नहीं होगी, कार्य की अपेक्षा उसमें नहीं रहती। क्योंकि आत्मा तो कैसे स्वरूपत्व, स्वात्म स्वरूपत्व, आत्मा कैसे, ब्रह्म कैसे, मोक्ष कैसे, स्वात्म रूपत्व है, आत्म स्वरूप है। तो स्व आत्म रूपत्व सति अनाप्यत्वात्, ब्रह्म तो हमारा आत्म स्वरूप है, तो आत्म स्वरूप हो जाने से वह किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होता। यद्यपि यहाँ पर कार्य की अपेक्षा नहीं है, न च आप्यत्व रूप से, आप रूप से भी ब्रह्म प्राप्त नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर कार्य की अपेक्षा नहीं है।
ये फिर भी न होने के कारण जिस वादी के मत में ब्रह्म प्राप्त है उसके मत में भी कार्य की अपेक्षा नहीं होती। उसमें हेतु देते हैं क्योंकि जो मोक्ष है वह स्वात्म स्वरूपत्व सती आत्म स्वरूप हो जाने से ब्रह्म कैसे स्वयं का आत्म स्वरूप है, तो आत्म स्वरूप होने के कारण वह किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होता। क्योंकि यदि आत्म स्वरूप है, अब आत्म स्वरूप किसी दूसरे वस्तु के द्वारा प्राप्त नहीं होता। यदि भिन्न वस्तु होती जीवात्मा का, हाँ, जो जीवात्मा का यदि ब्रह्म स्वरूप नहीं होता तब तो प्राप्त हो जाता, किंतु जीवात्मा का तो ब्रह्म स्वरूप है। जब स्वरूप है तो किस प्रकार से प्राप्त होगा, इदम के रूप में। उसी को यहाँ पर कहते हैं स्वरूप व्यतिरिक्त तत्वेपि ब्रह्मणा न अप्यत्वात्। स्वरूप से व्यतिरिक्त मान लेने पर भी ब्रह्म आप नहीं है। यद्यपि कोई यदि कहे कि यह आत्मा ब्रह्म स्वरूप से व्यतिरिक्त है, स्व के रूप से व्यतिरिक्त है, ऐसा मानने पर भी ब्रह्म आप पे नहीं है। क्यों नहीं है आप पे? उसमें हेतु देते हैं। यदि मान भी लिया जाए तो स्वरूप से स्व के रूप से जीवात्मा अपने को परिच्छिन्न मानता है। जीवात्मा अपने को परिच्छिन्न मानता है, इसलिए स्व से व्यतिरिक्त है। तो व्यतिरिक्त होने पर भी ब्रह्म आप पे नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? उसमें हेतु देते हैं सर्वगतत्वेन नित्याप्तत्व नित्य आप्त स्वरूपत्वात् सर्वेण ब्रह्मण आकाशस्य इव। एक तो सभी जगह गया हुआ है। जब सभी जगह गया हुआ है तो जीवात्मा कैसे ब्रह्म को प्राप्त करेगा? यदि ब्रह्म परिचिन्न होता तब तो जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त कर सकता था। जो सभी जगह वस्तु गई है उसको कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। और कहता है नित्य आप्त स्वरूपत्वात्, ब्रह्म हमेशा नित्य आप्त स्वरूप रहता है, दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं है बल्कि स्वयं आप्त स्वरूप है, प्राप्त ही है। बस अविद्या की निवृत्ति मात्र करना है। नित्य आप्त रूपत्वात्, नित्य हमेशा ही प्राप्त है। ब्रह्म मैं हूँ इस प्रकार का ब्रह्म रूप जो आत्मा है वह हमेशा ही प्राप्त रहता है हम रूप से। जैसे हम रूप से, क्योंकि ब्रह्म ही हम है, हम यानी मैं यानी ब्रह्म, तो ब्रह्म हमेशा प्राप्त ही है। बस जीवात्मा ने अपने को ब्रह्म रूप से नहीं जाना, बस इतना ही अकेला है, लेकिन ब्रह्म हमेशा ही प्राप्त है। और कहते हैं सर्वेण ब्रह्मणा, सभी संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। जैसे दृष्टांत दिया आकाश से इव, जैसे आकाश संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर अरे ब्रह्म व्याप्त न करके ना रहता हो। इसलिए इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्म आप है। तो जो क्रिया का जो तीसरा फल था कि जैसे व्यक्ति कर्म करके क्रिया के माध्यम से वस्तु को प्राप्त कर लेता है, ऐसा ब्रह्म प्राप्त करने के योग्य नहीं है। और उसमें हेतु दे दिया, एक तो अनाप्यत्व हेतु दे दिया, सर्वगतत्व हेतु दे दिया, नित्याप्त रूप दे दिया। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। ऐसे कर्म कांड आदि क्रिया की अपेक्षा नहीं है, कार्य की अपेक्षा नहीं है। आप्यत्व रूप से मान लेने पर भी कार्य की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि आत्मस्वरूप होने से और अनाप्यत्व होने से। इस प्रकार से हेतु दे दिया। अब कहते हैं ब्रह्म संस्कारी हो जाए। ब्रह्म कैसे हो जाए? संस्कारी हो जाए, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। इसमें ये आया था कि ब्रह्म जीव से भिन्न है अथवा अभिन्न है। टीका में आया था कि स्वात्मत्व, जीव जो ब्रह्म है जीव से भिन्न है अथवा अभिन्न है। तो दोनों, जीव को ब्रह्म से भिन्न मानो अथवा अभिन्न मानो, इन ब्रह्म को जीव से भिन्न मानो अथवा अभिन्न मानो, दोनों प्रकार से ब्रह्म कैसे प्राप्त नहीं होता। न क्रिया की अपेक्षा होती नहीं है, बल्कि क्योंकि स्वात्म रूप होने से ब्रह्म कैसा होता है? स्वात्म रूप होने से वह किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म को जीव से भिन्न मानो चाहे अभिन्न मानो, दोनों अवस्थाओं में भी ब्रह्म प्राप्त नहीं है। इसलिए क्रिया की अपेक्षा होती ही नहीं है। इसलिए उसमें हेतु दे दिया आत्मस्वरूपत्व। तो आत्मस्वरूप होने से के कारण जीवात्मा का स्वयं ब्रह्म स्वयं आत्मरूप ही है। तो आत्मरूप हो जाने के कारण ब्रह्म कभी भी प्राप्त नहीं होता, ईदंता रूप से प्राप्त नहीं होता।
हम रूप से अकेला प्राप्त होता है, मैं हूँ, इस रूप से ही ब्रह्म जाना जाता है। जाना जाता है, प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त करना मतलब एक देश को छोड़ कर के दूसरे देश में जानना, ये प्राप्ति का लक्षण है। एक देश को छोड़ कर के दूसरे देश को जाना प्राप्ति हो गई, और जानना अविद्या की निवृत्ति करना और स्वरूप की ज्ञान होना वो जानना हो गया। इस प्रकार से तो इसलिए आत्मा जो ब्रह्म रूप जो आत्मा है सभी जगह गया हुआ है, इसलिए नित्य आप्त रूप होने से जी जी है। हाँ, ग्रहण ब्रह्म हमेशा ग्रहण और त्याग से परे रहता है। बस अविद्या की निवृत्ति होना ही ब्रह्म का जानना कहलाता है। अब जो क्रिया की चौथी है, क्रिया का चौथा फल है, जैसे क्रिया का चौथा फल वो है संस्कार है, संस्कृति संस्कार। जैसे संस्कार के माध्यम से जीवात्मा कर्मी है, उपासक है, स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि व्यक्ति जब भजन पूजन करने बैठता है, यज्ञ आदि करता है, तो जब तक जो सामग्री का प्रोक्षण नहीं करेगा, शुद्ध नहीं करेगा, तो हवन आदि नहीं कर सकता। हवन आदि नहीं करेगा तो फिर वो अदृष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, अदृष्ट की प्राप्ति नहीं होगी तो स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि अशुद्ध ही बिना सफाई किए, बिना संस्कार किए, बिना शुद्धि किए हवन आदि करता है, तो फिर उसको दोष लग जाएगा। जैसे लकड़ी लकड़ी अग्नि में लकड़ी डालेगा, तो दीमक वाली लकड़ी यदि डाल दिया तो फिर उसमें वो दीमक जल जाएगी हवन कुंड में, तो दोष लग जाएगा। चींटी कभी कभी लकड़ी के भीतर चींटी रहती है तो दोष बन जाएगा, तो अदृष्ट की प्राप्ति पूरी पूरी नहीं हो पाएगी, जिससे स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हवन आदि करने से पहले सारी सामग्री को संस्कार किया जाता है, इन देखा जाता है ये शुद्ध है कि नहीं है। उसी प्रकार से चावल आदि को है, जौ आदि को है, तिली आदि को साफ किया जाता है, भ्री आदि को साफ किया जाता है। तो जैसे भ्री आदि को परीक्षण किया जाता है, साफ किया जाता है, तो संस्कार का अर्थ होता है गुणों का आदान, और जो दोष आ गए उसकी निवृत्ति, ये संस्कार कहलाता है। संस्कार शब्द का अर्थ हो गया गुणों का आदान, यानी हम में जो हाँ ना नित हाँ हाँ, तो इसके एक लक्षण दिया ना, नित्य आप्त स्वरूपत्वात्। ब्रह्म हमेशा नित्य, हमेशा ही आप्त स्वरूप वाला है, इन प्राप्त ही है हमको। बस हम जब मानना चालू कर देंगे मैं ब्रह्म ही हूँ तो प्राप्त ही है। हम अभी मानते नहीं है, हम अभी इतना ही मानते हैं कि मैं जीवात्मा हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, इसलिए ब्रह्म अभी प्राप्त नहीं है। लेकिन जब हम अपने में ऐसा ज्ञान धारण कर लें कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो कितना ही कर्म करते रहिए कोई समस्या नहीं है उससे। मैं ब्रह्म हूँ, एक ज्ञान हमेशा मन में बैठा रहे। भले ही कोई कैसा भी कर्म करता है, जिस वर्ण में पैदा हुआ, जिस आश्रम में है, उसी प्रकार के कर्म करता रहे, तब भी उसको कोई समस्या नहीं है। बस उसके मन में ये दृढ़ भावना बैठ जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, तो मुक्त ही कहलाएगा वो। मरने के पश्चात फिर दोबारा को उसका जन्म नहीं होगा। इस जन्म में तो उसको सुख दुख प्राप्त होंगे प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन अगला जन्म उसको नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में दृढ़ भावना बैठ चुकी है मैं ब्रह्म ही हूँ, तो ये मुक्त ही कहलाएगा ऐसा व्यक्ति। इसलिए हमेशा ब्रह्म नित्य आप्त रूप वाला होता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि मोक्ष, जो पूर्व पक्षी के अनुसार मेरे मोक्ष को संस्कार ही मान लिया जाए। जैसे घी आदि का संस्कार किया जाता है, चावल का संस्कार किया जाता है, तिली का संस्कार किया जाता है, जैसे अरे लपसी बनाया जाता। भ्री यानी मतलब जो तंडुल से जब छिलका से युक्त चावल रहता है ना, उसको भ्री बोलते हैं। तो उसको संस्कार किया जाता है, प्रोक्षण किया जाता है। हैं? ब्रह्म में तो हमेशा प्राप्ति ही प्राप्ति होती है, पहले से ही प्राप्त था, सभी जगह गया हुआ है ना। लेकिन अब एक अकेली मात्र अविद्या की निवृत्ति होती है, अविद्या की निवृत्ति होना ही ब्रह्म की प्राप्ति कहलाती है। इसलिए पीछे वर्णन किया था कि ज्ञान के द्वारा ब्रह्म प्राप्त होता कि नहीं होता, कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मात्र अविद्या की निवृत्ति होती है। जो अविद्या के कल्पित अविद्या के माध्यम से संसार रूप फल की प्राप्ति हो गई थी, बस अविद्या की निवृत्ति मात्र करता है ज्ञान। और ब्रह्म तो अपने आप ही
प्राप्त ही है, पहले से ही प्राप्त है। तो अविद्या की निवृत्ति मात्र करता है ज्ञान। क्या करता है? अविद्या की निवृत्ति मात्र। एक पंक्ति भगवान भास्कर ने दी थी, है? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आया है ना। तो ज्ञान के द्वारा अविद्या की मात्र निवृत्ति होती है। कई बार कह चुके हैं, जब कह रहा हूँ शुरुआत से कह रहे हैं। तो इस प्रकार कोई बात ना आए तो आगे देखिए, अब आगे वर्णन करते हैं। तो अब कहते हैं कि क्रिया के द्वारा वस्तु का संस्कार हो जाता है, उसी प्रकार से मोक्ष को संस्कारी मान लिया जाए। मोक्ष को भी संस्कारीय रूप से संस्कार मान लिया जाए, संस्कार के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। इति चेत ऐसा कहो। तो यहाँ पर सिद्धांत कहता है नापि संस्कारी मोक्ष, ना भी संस्कारी मोक्ष, यानी मोक्ष संस्कारी नहीं है। ऐसा संस्कार के द्वारा मोक्ष स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से यानी शुद्ध पवित्रता पूर्वक स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए ना। ब्रह्म रूप जो मोक्ष है वो संस्कारी नहीं है, जिससे व्यापार की अपेक्षा हो, क्योंकि व्यापार करने के माध्यम से व्यक्ति को स्वर्गलोक रूप मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। पूर्व मीमांसा के अनुसार व्यापार करने के माध्यम से स्वर्गलोक जो मोक्ष मानते हैं, स्वर्गलोक को ही मोक्ष मानते हैं, तो व्यापार क्रिया करके संस्कार आदि करके वो स्वर्गलोक फल की प्राप्ति कर लेते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म ऐसा संस्कारीय नहीं है। तो यहाँ पर दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से भ्रीणाम संस्कार्यत्वेन प्रोक्षण अपेक्षा, जैसे भ्रियों का संस्कारी रूप से प्रोक्षण की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार से मोक्ष हो जाए करना। मोक्ष ही नहीं है, तो मोक्ष को संस्कार की अपेक्षा नहीं होती। अब संस्कार का लक्षण करते हैं भगवान, नैन व्यापार अपेक्षते, जिससे मोक्ष को व्यापार की अपेक्षा हो, किंतु मोक्ष को व्यापार की अपेक्षा होती नहीं है, क्योंकि मोक्ष संस्कार यही नहीं है। तो संस्कार के लिए तो व्यापार की अपेक्षा होती है, इसलिए मोक्ष संस्कार ये है ही नहीं है। अब संस्कार का लक्षण करते हैं। संस्कार किसको कहते हैं, उसका अर्थ है लक्षण है। तो संस्कारो ही नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन व स्याद दोष अपनयन व। संस्कार बोलते हैं संस्कारी वस्तु में गुणों का आधान अथवा जो दोष आ गए उनको हटाना। संस्कारी जो वस्तु होती है उसमें नए गुणों का आधान करना संस्कार हो गया। अथवा जिसमें पहले से दोष रहते हैं उसमें दोषों का अपनयन करना। जैसे लौकिक दृष्टांत हो गया। जैसे लौकिक दृष्टांत कौन सा हो गया? लौकिक दृष्टांत हो गया जैसे भोजन बनाएंगे हम, तो जब भोजन बनाएंगे तो भोजन बनाते समय दाल को हम क्या करेंगे, उसको सफाई करेंगे। यदि दाल को सफाई नहीं किया तो कीड़े मकोड़े हम खा सकते हैं। जिस दाल में कीड़े मकोड़े हैं, पत्थर आदि है, उसका संस्कार नहीं करेंगे, देखेंगे भालेंगे नहीं और ऐसे ही बना देंगे तो हमको कीड़े मकोड़े आदि खाना पड़ेगी। तो संस्कार कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, तो फिर उबालते हैं, तो फिर हमको कीड़े खाने की आवश्यकता नहीं रहती। ये संस्कार ही हो गया। और कहते हैं दोषों को अपने अतः संस्कार ये मान लीजिए, अरे जैसे स्नान करके हम पूजा पाठ करने के लिए बैठे, तो पूजा पाठ करने के लिए बैठे तो हमने सामग्री पर जल का प्रोक्षण कर दिया, ये संस्कार ही हो गया, गुणों का आदान हो गया ना। पूजा करने के लिए जब बैठे, यद्यपि हमने स्नान कर लिया, स्नान करके पवित्र हो गए और शुद्ध वस्त्र पहने, फिर भी पूजा में नियम आता है कि पूजा करने से पहले सारी सामग्री के ऊपर जल प्रोक्षण करे और अपने ऊपर भी जल का प्रोक्षण करे। तो वहां पर गुणों का आदान हो गया, संस्कार हो गया, हमारा वस्तु का भी संस्कार हो गया और हमारा भी संस्कार हो गया। अब दोषों का अपनयन, जैसे दोषों का अपनयन हो गया, जैसे यहाँ पर तो दृष्टांत दिया भ्री का। जब भ्री को प्रोक्षण करने से इन चावलों का, चावल है, तंडुल है, चावल है, भ्री है, जो है, उसका प्रोक्षण करने से उसमें संस्कार हो जाता है, गुणों का आदान हो गया। अब दोषों का अपनयन क्या हो गया? जैसे भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते समय जो सब्जी है, चावल आदि, उसको सफाई करना, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को निकालना। आग जला रहे हैं तो अरे
दीमक वाली अथवा जो वाली कौन सी वाली चींटी वाली लकड़ी को न जलाएं, क्योंकि यदि जलाते हैं तो दोष लगता है, तो दोष है वहाँ। यदि जला दिया तो दोष लगेगा, तो वहाँ पर दोषों को हटाना। अथवा जैसे अरे तिल आदि है, तिल आदि को हवन, तिल आदि के माध्यम से हवन कर दें, तो तिल में यदि मिट्टी है, धूल आदि है, तो उसको सफाई कर लें। धूल आदि के यहाँ से दोष है, तो दोष की निवृत्ति कर देना, ये संस्कार कहलाता है। ऐसा ब्रह्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो संस्कार बोलते हैं संस्कारी वस्तु का गुणों का आदान करना अथवा दोषों का अपनयन करना, ये संस्कारी कहलाता है। न तावत गुणा दहन संभवती ब्रह्मण, ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म में कोई भी किसी प्रकार के गुणों का आदान संभव नहीं है। ब्रह्म में गुणों का आदान तभी हो सकता है यदि ब्रह्म में कोई कमी हो। जैसे सामान्य जीवात्मा में कमी होती है तब उसमें संस्कार आदि हो जाते हैं। किसी में बुद्धि, किसी की बुद्धि कमजोर है, किसी की बुद्धि तीव्र है, किसी की बुद्धि अन्य अन्य प्रकार की होती है, तब बुद्धि को शोधन करने के लिए उसको उपासना आदि करना पड़ती है। तो ऐसा ब्रह्म में वृद्धि क्षय के लिए कोई अपेक्षा होती नहीं है। ब्रह्म में यदि परिच्छिन्नता भाव को प्राप्त होता है, यदि कमी होती तो ब्रह्म में भी संस्कार हो सकता था, गुणों का आदान हो सकता था, अथवा ब्रह्म में अधिक मात्रा में कोई वस्तु पाई जाती तब वो हटा दिया जाता, तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए न तावत गुणादहन संभवती, इसलिए ब्रह्म में गुणों का आधान नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। उसमें हेतु देते हैं, उस समय क्या देते हैं, हेतु देते हैं। तो हेतु कैसे, अनादेहे अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्षस्य, आता दोष को हटाने के लिए, जी जी, हाँ उसमें, जी उसमें कमी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे आत्मस्वरूप ब्रह्म में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, इसलिए न कमी है न अधिक मात्रा है। अधिक मात्रा भी उस ब्रह्म स्वरूप मोक्ष में नहीं है और कमी भी नहीं है। कमी होती तो गुणों का आदान कर सकते थे और अधिक मात्रा होती तो गुणों को निकाल सकते थे, किंतु दोनों ही नहीं है। इसलिए अनादि अतिशय, अतिशय जिससे निकल गया है, ऐसे ब्रह्म रूपत्व होने से, है ना, अतिशय होते एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक को अतिशय बोलते हैं। मैं इससे श्रेष्ठ हूँ और मुझसे श्रेष्ठ कोई दूसरा हो गया, दूसरे श्रेष्ठ कोई तीसरा हो गया, तो उस तो तो अतिशय होता है, उसको अतिशय बोलते हैं। तो जिससे अतिशय निकल गए ऐसा ब्रह्म रूप है मोक्ष को, मोक्ष में इसलिए अतिशय जिसमें है ही नहीं, बिल्कुल किंचित मात्र भी अतिशय नहीं है, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है ऐसे मोक्ष में। तो इसलिए अतिशय न होने के कारण है, अतः कमी न होने के कारण है, इसलिए उसमें गुणों का आदान नहीं कर सकते मोक्ष में। तो इसलिए मोक्ष में अतिशय का आधेय न होने से, ग्रहण न होने से, तो ऐसा ब्रह्म रूप होने से गुणों का आदान नहीं कर सकते, अथवा वृद्धि भी नहीं है, ना भी दोष अपनयन, ऐसे दोषों का भी अपनयन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म में कोई दोष है ही नहीं है, वृद्धि है ही नहीं है। जैसे दृष्टांत दिया है कि गुणों का आदान व्रीहि आदि में, प्रोक्षण आदि के द्वारा गुणों का आदान किया जाता है व्रीहि आदि में, और छालन आदि के द्वारा वस्त्र आदि में मलों का अपनय होता है। जैसे किसी का मल कैंसर हो गया, किसी का वस्त्र मैला हो गया, तो उसको छार के द्वारा, किसके द्वारा, खटाई के द्वारा, छार के द्वारा वस्त्रों को साफ कर दिया जाता है। जैसे वर्तमान काल में सावन निरमा आदि हो गए, तो जैसे पहले जब निरमा आदि नहीं चलते थे तो छार आदि के द्वारा, रीटा आदि के माध्यम से उस वस्त्रों को साफ किया जाता था। तो जो वस्त्र जैसे मैले हो जाते थे, उन वस्त्रों को सफाई करने के लिए छार आदि का प्रयोग किया जाता है, तो दोषों का अपनयन हो गया। और जहाँ पर जैसे व्रीहि आदि में प्रोक्षण कर दिया तो दोषों का आदान हो गया। ऐसे ब्रह्म में संभव दोनों ही नहीं है, ना ब्रह्म में अतिशय है और ना ही कमी है। इससे अतिशय और कमी होती तो गुणों का आदान अथवा गुणों का अपनयन होता, किंतु ब्रह्म अतिशय और दो अधिक अतिशय भी नहीं है और अरे कमी भी नहीं है, इसलिए ब्रह्म में अतिशय आदि से रहित है और दोषों के अपने भी उसमें नहीं हो सकते, क्योंकि वृद्धि न होने से, अधिक मात्रा में न होने से। तो कैसा है ब्रह्म, तो उसी को कहते हैं नित्य शुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपत्वान मोक्षस्य, मोक्ष हमेशा नित्य है, त्रिकाला बाध्यत्व सत्यत्वम, तीनों कालों में रहते हैं, ऐसे मोक्ष शुद्ध है। अविद्या आदि किसी प्रकार का मल नहीं है,
अविद्या है, अस्मिता है, राग द्वेष आदि जो मल होते हैं, ये किसी प्रकार के ब्रह्म में नहीं है। ऐसे जो ब्रह्म स्वरूप होने से, ब्रह्म स्वरूप वाला होने से मोक्ष है, यानी मोक्ष हमेशा नित्य है, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप वाला है। इसलिए उसमें नित्य शुद्ध बुद्ध होने के कारण अब कोई कमी बची नहीं है, अधिक मात्रा में है नहीं है। इसलिए अधिक मात्रा में न होने से, कमी न होने से, तो दोषों का अपने नहीं हो सकता, दो अरे गुणों का आदान नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म संस्कार्य नहीं है, ब्रह्म के ऐसा संस्कार नहीं है। इस प्रकार से अब यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अब ऐसा कथन करने के पश्चात तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है, कैसे कहता है, जैसे आदर्श को साफ कर दिया जाता है, दर्पण को जैसे साफ करते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा में अविद्या लगी है, ब्रह्म में अविद्या लगी, उसको साफ करने से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। इति चेत, ऐसा कहो, तो उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं, जैसे स्वात्म धर्म एव संत्रोभूत हो मोक्षा क्रियाया आत्मनि संस्कार्य संस्क्रियमाणे अभिव्यज्यते यथा आदर्श निघर्षण क्रियया संस्क्रियमाणे भास्वत्व धर्म इति चेत। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे आदर्श में दर्पण जैसे साफ नहीं था, दर्पण जैसे साफ नहीं था, धुंधला था, उसको घर्षण करने से, यदि घर्षण कर देने से संस्कार, घर्षण कर दिया, घर्षण क्रिया के माध्यम से संस्कार हो जाता है, तो उसमें भास्वत धर्म आ जाता है, प्रकाशत्व धर्म आ जाता है। जैसे दर्पण में जब तक घर्षण क्रिया नहीं करते तब तक भास्वत धर्म नहीं आता, यानी चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता। मिट्टी आदि का जब लेप नहीं करेंगे, ईंटों का लेप पीछे पीछे नहीं करेंगे, तो दर्पण हमारा चेहरा नहीं दिखा सकता, कांच हमारा चेहरा नहीं दिखा सकता। तो घर्षण आदि के माध्यम से, घर्षण क्रिया के माध्यम से आदर्श में संस्कार कर दिया जाता है, तो उसमें भास्वत धर्म आ जाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा का जो स्वरूप दब गया था, जीवात्मा का स्वरूप दब गया था, मोक्ष तरोभूत हो गया था, इसी आत्मा में संस्कार कर देने से तो ब्रह्म में संस्कार हो जाएगा, मोक्ष में संस्कार हो जाएगा। इति चेत, ऐसा कहो। पूर्व पक्षी कहता है, जैसे दर्पण के घिस देने से, जब तक दर्पण का घिसते नहीं है तब तक उसमें चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता, तो दर्पण को घर्षण क्रिया के माध्यम से संस्कार कर दिए जाने पर उससे दर्पण में भास्वत्व आ जाता है, प्रकाशत्व आ जाता है, प्रकाशत्व धर्म आ जाता है। उसी प्रकार से आत्मा में, आत्मा का जो मोक्ष था, स्वात्म धर्म रूप जो मोक्ष जीवात्मा का था, वो तरूभूत हो गया था। जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल गया अविद्या कारण। अब क्रिया के द्वारा आत्मा में संस्कार हो जाएगा, जैसे जप है, होम है, तप है, यज्ञ आदि अनुष्ठान जो क्रिया है, उसके द्वारा आत्मा का संस्कार हो जाएगा। तो आत्मा के संस्कार हो जाने से मोक्ष जो धर्म है अभिव्यक्त हो जाएगा। इति चेत, ऐसा मान लो, यानी क्रिया के द्वारा मोक्ष की उत्पत्ति मान लो। पूर्व पक्षी कहता है, जैसे दर्पण के घिस देने से दर्पण में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार से यदि पहले से साफ था दर्पण, लेकिन धूल आदि के कारण उसका धूल के द्वारा स्पष्ट जो भास्वत था दब गया था, छुप गया था, आवरण हो गया था। दर्पण पहले से ही साफ था, लेकिन धूल आदि के माध्यम से उसका जो भास्वत था, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाने वाला था, वो दब गया था। जब उसको सफाई कर दिया, तो क्रिया के बाद सफाई कर देने से, घर्षण आदि क्रिया कर देने से वो स्पष्ट प्रतिबिंब दिखला देता है, चेहरा दिखला देता है। उसी प्रकार से जीवात्मा का तो मोक्ष स्वरूप है, लेकिन मोक्ष स्वरूप कैसा दब चुका है अविद्या के कारण। अब क्रिया के द्वारा वो आत्मा में संस्कार हो जाए, जैसे दर्पण के घिस देने से वो शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से क्रिया के द्वारा आत्मा का संस्कार हो जाएगा। आत्मा के संस्कार हो जाने से मोक्ष अभिव्यक्त हो जाएगा। इति चेत, ऐसा कहो। तो इसमें क्या दोष आ रहा है? इसमें दोष यही आ रहा है कि क्रिया के द्वारा मोक्ष की उत्पत्ति हो रही है, क्रिया के द्वारा मोक्ष की उत्पत्ति। जहाँ पर क्रिया के द्वारा मोक्ष की उत्पत्ति मानेंगे तो वहां पर यही दोष आएगा, उत्पत्ति विनाश है, जो उत्पन्न होता है वो विनाश जरूर होता है। यत् क्रियतम यत् कृतत्वम तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है वो हमेशा विनाशी वाला होता है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता है ना, ऐसी नहीं। जैसे
दृष्टांत टीका में कि ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष है, अनादि अविद्या रूप मल के द्वारा आवृत है। जो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म आत्म स्वरूप ही मोक्ष है, वो अनादि अविद्या मल के द्वारा आवृत हो गया, मोक्ष रूप है। उपासना के द्वारा मल के नष्ट हो जाने पर ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाएगा। इति चेत, ऐसा कहो। तो उसको लेकर कहते हैं न, तो कहते हैं न क्रिया आश्रयत्व अनुपत्तिर आत्मना, आत्मा में क्रिया के आश्रय की उत्पत्ति नहीं होती। आत्मा में क्रिया के आश्रय की उत्पत्ति नहीं होती, ठीक है ना। तो जब आत्मा में क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती, एक आत्मा में क्रिया के आश्रय की उत्पत्ति नहीं होती, उसी को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि यद आश्रय ही क्रिया तम अभिकुर्वती न एव आत्मनम लभते, यानी क्योंकि क्रिया जिसको आश्रय करती है, क्रिया जिसको आश्रय करती है उसमें विकार उत्पन्न किए बिना ही अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाती। क्रिया जिस किसी को आश्रय करेगी तो वह उस जीवात्मा में विकार उत्पन्न किए बिना अपने आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाती। यानी व्यक्ति शांत बैठा है, तब जब व्यक्ति शांत बैठा तो उसमें क्रिया होगी, तो उसमें चंचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा। तो चंचल हो गया तभी उस क्रिया दिखेगी। क्रिया यदि व्यक्ति शांत बैठा तो क्रिया दिखती भी नहीं है। शांत वाले व्यक्ति में क्रिया नहीं दिखती। क्रिया किस में दिखती है? अरे अशांत वाले व्यक्ति में, चेष्टा वाले व्यक्ति में। कोई भी हम हाथ पैर उठा रहे हैं, पैर उठा रहे हैं, पलक झपका रहे हैं, तो क्रिया हो रही है। तो क्रिया हमेशा शांत वाले व्यक्ति में विकार उत्पन्न कर देती है, तभी क्रिया अपने आत्मा को दिखलाती है। जब तक क्रिया विकार जीवात्मा में विकार उत्पन्न नहीं करेगी तब तक वह क्रिया दिखेगी नहीं। तो क्रिया जिसको आश्रय करके रहती है उसमें विकार उत्पन्न किए बिना अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए आत्मा तो निष्क्रिय है। तो आत्मा जब निष्क्रिय है तो किस प्रकार से निष्क्रिय आत्मा में क्रिया होगी? क्रिया कैसे आश्रय करके रहेगी? आत्मा कैसे निष्क्रिय? तो निष्क्रिय होने से आत्मा क्रिया का आश्रय नहीं बनता। एक तो आत्मा असंग है, कूटस्थ है। आत्मा असंग है, निष्क्रिय, निर्वय है। आत्मा कैसी? असंग है, निर्वय है, निष्क्रिय है। तो इस प्रकार से असंग, निष्क्रिय, निर्वय होने कारण आत्मा को आश्रय करके क्रिया नहीं रहती, बल्कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को आश्रय करके क्रिया रहती है। लेकिन निर्विशेष आत्मा को, मोक्ष रूप आत्मा को आश्रय करके क्रिया नहीं रहती। जब आत्मा को आश्रय करके क्रिया रहती नहीं है तो फिर और आत्मा में संस्कार कैसे बनेंगे? आत्मा का संस्कार कैसे होगा? जब आत्मा में संस्कार नहीं हुआ तो मोक्ष संस्कार ये ऐसे कैसे हो सकता है? आत्मा मोक्ष संस्कार ये नहीं है, ये वर्णन कर दिया। और दूसरी कहते हैं, इस दूसरे यहाँ पर भी वर्णन किया है कि भगवान ने निषेध भी कर दिया था, है ना। भगवान ने, इसी एक और पंक्ति है कि यदि आत्मा क्रियाया विक्रियता अनित्यत्व आत्मा प्रसजेता, यदि आत्मा को क्रिया के द्वारा बेकार मानेंगे तो आत्मा में अनित्यत्व धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आत्मा को क्रिया के द्वारा बेकार मानेंगे तो आत्मा में अनित्यत्व धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जो वाक्य भगवान ने कहा है अविकार्यो अयम उच्यते इति एवं आदि नहीं वाक्यानि बाध्यरन, भगवान ने कहते हैं आत्मा कैसे अविकारी है ना, अच्छिद्य आदि अविकार्यो अयम आत्मा उच्यते इत्यादि वाक्य से बाधित हो जाएंगे। इसलिए आत्मा में कोई भी विकार नहीं है, ना आत्मा विकार वाली है, न उत्पाद्य, न संस्कारी है, न आप है। तो क्रिया के जो चार फल हैं वो चार फल आत्मा में प्राप्त नहीं होते। इसलिए आत्मा उत्पाद्य, आप विकार, संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है, ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है। ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होकर के आत्मा के स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है आत्मज्ञान। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है और मोक्ष हमेशा नित्य प्राप्त है और नित्य है, हमारा वो स्वरूप है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ पर कल करेंगे। 8 बजे।